आज के इस वीडियो में हम मार्केट वैल्यू मेथड पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मार्केट वैल्यू मेथड को हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा मेथड है जिसकी थ्योरी इस बात पे बेस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू से मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इस मेथड को बेसिकली रिवर्सल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, जिसको अगर हम आसान लफ्जों में कहें तो प्रोडक्शन कॉस्ट मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट से। यहाँ पे बात हो रही है वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट की, जो कि सेल्स वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एस्टिमेटेड वैल्यू देखती है बाय प्रोडक्ट की और उस वैल्यू को यूज करती है बाय मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसकी एक मेन प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए, जिसे हम कहेंगे कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 1,50,000 रुपए। इसी तरह से जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है प्रोडक्ट बी, जिसकी बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल में खुद ही बता दिया है कि एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी 5,500 रुपए है या 5,500 रुपीज है। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी कि बाय प्रोडक्ट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू से, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये हमारे पास एक्सपेंस है, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो इसको हम डेबिट कर देंगे 5,500 से और प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट से हमने बाय प्रोडक्ट के अकाउंट को डेबिट किया है। तो अगर बाय प्रोडक्ट का एक्सपेंस है, हमारे पास बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस को इंक्रीज करने की सूरत में डेबिट किया है। और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट का जो एक्सपेंस है प्रोडक्शन कॉस्ट, अब जब उसको हमने रिड्यूस किया है, तो जब एक्सपेंस रिड्यूस होता है तो वो अल्टीमेटली क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस जर्नल एंट्री पास की। अब क्या करना है कि इस जर्नल एंट्री की बेसिस पर मेन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ए है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जैसा यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट ए की कॉस्ट दी गई है 1,50,000 रुपए, जो हमें ऊपर गिवन थी, और उसमें से 5,500 रुपीज को रिड्यूस कर देना है जो कि बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,44,500 रुपीज की प्रोडक्ट ए की कॉस्ट। अब इन्हीं कंसेप्ट्स की बेसिस पर हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम दी गई है XYZ कंपनी की, जिसके लिए रिक्वायर ये किया गया है कि कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट वॉल्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करें प्रोडक्ट वॉल्ट की। अब एस्टिमेटेड वैल्यू अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बात आ रही है तो इसका ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट वॉल्ट है वो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है। एंड कैलकुलेट द रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माल्ट, क्योंकि हम मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो माल्ट है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, जो कि हमारे पास मेन प्रोडक्ट होगी। एंड कैलकुलेट पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट, और पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करें माल्ट की, जो कि मेन प्रोडक्ट है। XYZ कंपनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। XYZ हैज अ कॉमन प्रोसेस थ्रू विच कंपनी हैज प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट माल्ट जो कि मेन है और प्रोडक्ट वॉल्ट जो कि बाय प्रोडक्ट है। कंपनी वांट टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट बाय वैल्यू ऑफ वॉल्ट। वॉल्ट की वैल्यू से वो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट को रिड्यूस करना चाहती है, और यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू मेथड इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वैल्यू से प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट के लिए कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पर माल्ट के लिए है और यहाँ पर वॉल्ट के लिए है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है माल्ट की, मार्केट वैल्यू पर यूनिट दी गई है वॉल्ट की, नंबर ऑफ यूनिट्स दी गए हैं माल्ट और वॉल्ट दोनों के, साथ ही साथ एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है जो कि 5,000 यूनिट्स पर है। यहाँ पर तीनों जो कॉस्ट है मटेरियल लेबर FOH दी गई है वॉल्ट के लिए, साथ ही साथ ये कहा गया है कि एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट वॉल्ट के लिए है 40%, और साथ ही एस्टिमेटेड मार्केट सेलिंग एक्सपेंस दिया गया है 8% ऑफ सेल्स वॉल्ट के लिए। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट इन टोटल दी गई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दी गई थी ये एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट थी, यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है। एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है ये बेसिकली वो कॉस्ट है जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद की है, तो मतलब पहले की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हमें ये दी गई है। तो अब इसी सारे डेटा की बेसिस पर हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, जो है एक प्रोडक्ट माल्ट और दूसरी है प्रोडक्ट वॉल्ट। यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख देते हैं जो कि माल्ट की हमें गिवन है 1,72,000 रुपीज। इसमें से हम क्या कर देते हैं कि मार्केट वैल्यू देख लेते हैं पर यूनिट कितनी आ रही है वॉल्ट की। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर
लिख देंगे मार्केट वैल्यू, जिसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। मार्केट वैल्यू के लिए 2.8 रुपीज और टोटल यूनिट्स हैं 5000 यूनिट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वॉल्ट के केसेस में 2.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 रुपीज से, तो ये हमारे पास 14,000 रुपीज की मार्केट वैल्यू आ गई वॉल्ट की। अब क्योंकि हमने एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालना है, इसलिए हम मार्केट वैल्यू में से लेस कर देंगे एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट को। एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास सेल्स का 40% है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 14,000 का ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसका हम ले लेंगे 0.40 जो कि 40% है, तो ये 5600 रुपीज एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये करना है कि मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी यहाँ पर 8% ऑफ सेल्स वैल्यू दी गई है, उसको यहां पर हम लिख लेंगे। तो यहां पे हमने लिख लिया मार्केट एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो कि सेल्स का 8% है। तो इसी तरह हम 14,000 का 0.08 कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई से, तो ये हमारे पास 1120 रुपीज या 1120 रुपए की मार्केट एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ गए। अब हमने क्या करना है कि मार्केट वैल्यू में से जब एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट और मार्केट सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू निकल रही है, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट की निकल रही है, जो कि आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट टोटल हमारे पास कॉस्ट होती है। उसके लिए हम क्या कर देंगे कि इस 14,000 में से इन दोनों कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,280 रुपीज। इसको हमने बोल्ड कर दिया, मतलब ये हमारे पास टोटल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट आई है। अब टोटल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट आई है, हमें चाहिए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वाली भी ये कुछ कॉस्ट हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे कि सिंपल इस कॉस्ट को लेस कर देंगे, जो कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट होगी। तो यहां पे हमने लिख दिया एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिसके लिए हमें यहां पर कॉस्ट गिवन थी। यहां पर 2500 रुपए की कॉस्ट गिवन है, इसी कॉस्ट को हम यहां से लेस करेंगे, तो यहां हम लिख देते हैं 2500। तो जब हमने टोटल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट लेस की, तो ये हमारे पास आ गई एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब हमने इसको इसमें से लेस कर दिया, तो ये 4,780 रुपीज की जो वैल्यू आई है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आई है। हमने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को हमेशा लेस करना है। हम यहां पर देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट भी दी गई है, जो कॉस्ट हमारी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर भी है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद भी है, लेकिन हमने इस कॉस्ट को लेना है, इस एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को हम लेंगे, जो कि एक्चुअल कॉस्ट नहीं है बल्कि एस्टिमेटेड है। आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम इसको कंसीडर करेंगे और यहां से हम इस कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो हमने एजम्पशन ले ली कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेटेड दी हुई है, ये आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट की दी हुई है, और हमने हमेशा यहां से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस करना है, तभी हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आएगी। एक्चुअल कॉस्ट को लेस करने से एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं आएगी। तो इस तरह से यहां पे हमने एस्टिमेटेड वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, और हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी है प्रोडक्ट माल्ट की। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि न्यू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हमने बात की थी कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट है, उसको रिड्यूस करना है एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ वॉल्ट से। तो जब हमने मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू से लेस कर दिया, तो ये हमारे पास 1,67,220 रुपीज की न्यू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट आ गई। मतलब बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद कंपनी के पास मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है टोटल वो ये बच जाती है 1,67,220 रुपीज की। अब मजीद क्वेश्चन का कुछ हिस्सा रह गया है, जिसमें हमने कैलकुलेट करनी है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ माल्ट एंड वॉल्ट। वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि इससे आगे हम किस तरह पर यूनिट ऑफ वॉल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं।